नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख भी रहे होंगे, हमारा जो नया चैप्टर रहेगा वो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली 5 पार्ट में बांट देते हैं। देखो, पार्ट तो बहुत हो सकते हैं। अगर कोई सोच रहा हो कि 20 पार्ट में बांटना चाह रहे हैं, बांट सकते हो, लेकिन मैंने जो सिलेक्टेड ही लिया है, आर्मी जो क्लर्क का है, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं लिया, जो कम समय में और सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, मैंने सारे के सारे वो क्वेश्चन आज उठा लिए हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे। तब तक जितने भी बच्चे हैं, जय हिंद भाई। सत्यम जय हिंद, जितेंद्र जय हिंद, इंडियन नेवी फैन जय हिंद भाई, दिलीप जय हिंद, प्रिंस भारती जय हिंद भाई, सुमित जोशी जय हिंद सर जी, जय हिंद भाई। चलो सारे लोग शेयर कर दो भाई, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, फिर क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर कोई मेरे साथ आज और कल 2 दिन पढ़ ले तो उसको टाइम एंड वर्क में ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये चीज़ मैं लिख के दे सकता हूँ आपको स्टाम्प पेपर पे, उसकी आप चिंता मत करो। चलो भाई, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद भाई, इंडियन नेवी। वीरेंद्र जय हिंद, शिवम राजपूत जय हिंद, पवन जय हिंद भाई, सत्यम सिंह सर जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भाई सत्यम, प्रणाम। चलो भाई, चलो दोस्तों को शेयर कर दो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो कितनी मेहनत करते हैं तुम लोगों के लिए, पता है कितने लोग लगते हैं। पहले मैं कंटेंट बनाता हूँ, फिर टाइपिस्ट, फिर चेक होती है, फिर हमारे एडिटर साहब इसको लाइव करते हैं, फिर मैं पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद PDF डलती है। मतलब ये लगा लो कि 7-8 लोग इस लाइन में लगे होते हैं और आप लोग शेयर नहीं करते तो फिर हिम्मत टूट जाती है। चलो, गौतम कुमार प्रणाम भाई, दिलीप थैंक यू, वेलकम भाई, अजय कुमार जय हिंद, जितेंद्र पाल जय हिंद, सौरभ, अमित, अरविंद राणा, पवन, गेदार। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। अगर मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समय और दूरी। टाइम मिस होता है, समय और काम बोल दो, टाइम एंड वर्क। ठीक है, 2 मिनट लूंगा बस, फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। देखो इसको हम 3-4 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो एक आदमी 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 2 आदमी 3 दिन काम करके 40% एफिशिएंसी के साथ इतना काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे टाइप 2 में होंगे। तीसरा कि वो इतना एफिशिएंट है, उससे उतना ज़्यादा कार्यकुशल है, ये हम टाइप 3 में लेंगे। चौथा क्या होगा कि 2 आदमी, 4 औरत, 5 बच्चे इतने दिन में कर सकते हैं। सारे के सारे टाइप लेंगे एक एक करके। चलो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। टाइम एंड वर्क होता क्या है, मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को न किया होगा या ये चीज़ आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी, लेकिन थोड़ा शुरू से देखो। क्वेश्चन कह रहा है मेरा, एक किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 10 दिन में। ए कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो अपनी साइड से, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बी कोई आदमी है, उस काम को कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है? 20 दिन। पूछ लेगा दोनों मिलके कितने करेंगे, तो इसके करने के कई तरीके हैं। इसको बोलते हैं हम LCM मेथड, और ये बड़ा ही आसान होता है, इसलिए हम इसको LCM मेथड से ही करेंगे। अगर आपका हाथ किसी और को मेथड पे बहुत अच्छे से सेट है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब सिर्फ आंसर आना चाहिए। देखो हम करते क्या है कि इन दोनों का LCM मेरा कितना आ जाएगा? 20। अब LCM ऐसे लेने मत लग जाना कि 10 और 20, 2 से काटूंगा मैं, 2 पंजे 10, 2 से 10, फिर 5 से काटूंगा, 5 का 5, 2, फिर 2 से काटूंगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। करना क्या है, जो सबसे बड़ा वाला हो उसका टेबल पढ़ते चले जाओ। जैसे 20 का टेबल पढ़ूंगा, 20 बन जा 20, या 20 से कम 20। क्या 20 से 20 कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या 20 से 10 कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। भाई 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। 20 दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा लिख दो कितना आ गया? 20। चलो इसको जो हम काउंट करते हैं ये होता है मेरा कुल काम, टोटल वर्क, जिसे हम बोल देते हैं कुल काम। बात समझ में आई? कुल काम। चलो अगर मैं 20 को 10 से डिवाइड करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 2। 20 को अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2।
20 को ये कितना काम आ जाएगा, एक। ये जो काम होता है ये होता है मेरा एक दिन का काम, कितना, 1 डे वर्क। अगर मैं बात करूं ये होता है 1 डे वर्क, एक दिन का काम, 1 डे वर्क। हिंदी में बोलूं तो एक दिन का काम। ये होता है ये कितने दिन लगे, टोटल दिन कितने लगे, कुल दिन कितने लगे, कुल दिन कितने लगे। अब देखो एक दिन में अगर 2 बना रहा है और 10 दिन लग गए तो 10 दूनी करूं तो ये 20 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल 20 आएगा। एक दिन में ये भी 1 बना रहा है टोटल, उसको 20 दिन लगे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूं, क्या 20 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मेरी एक बात समझ में आ गई कि ए जो बना रहा है एक दिन में, मान लो मैं पेन की ही बात करता हूं, ए जो बना रहा है 1 पेन बना रहा है, बी बना रहा है 2, कितना बना रहा है, नहीं ए 2 पेन बना रहा है और बी कितना बना रहा है 1, दोनों मिलके कितना बना देंगे 3 पेन। तो 20 काम को 3 के हिसाब से कितना दिन लग जाएगा, 6 तिया 18, 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। और 20/3 मिथुन का, नमस्ते भाई रंजन, जय हिंद। आकाशदीप 3/20 नहीं होगा, 20/3 होगा, बेटा आपने उल्टा लिख दिया। चलो अब आता हूं मैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन पे आप लोगों को पता चलेगा किस टाइप के मेरे क्वेश्चन होते हैं और मैं इनको क्या कर सकता हूं। चलो पहला क्वेश्चन मेरा दे रखा है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको साइड करो। ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, अच्छी बात है। ए कितने कर सकता है, 8 दिन में समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तथा बी अकेला इस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर दोनों इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। खामोश आपका सही है, हेलो सौरभ भाई, हेलो संधिका, जय हिंद सर, जय हिंद भाई। मिथुन यादव नमस्ते, सब हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लिया है, इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिल नहीं सकता आपको, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। बिल्कुल शुरू से चलेंगे। 5 सही 1/2, 5 सही 1/2। चलो 16/3, जितेंद्र इंडियन नेवी फैन, सत्यम सिंह, आकाशदीप, प्रिंस भारती, बिल्कुल सही है आकाशदीप बी, 5 सही 1/3। चलो प्रिंस भारती 16/3, देवेंद्र कुमार 3 सही 1/3, जितेंद्र पाल 16/3, पवन वाडकर 16/3, मिथुन यादव बी, शिवम राजपूत 6 सही 5/3, आकाशदीप बी, अमित सोलंकी बी, गौतम कुमार बी, बिल्कुल रॉक निखिल सोनी 16/3, अरविंद राणा बी, सत्यम कुमार 16/3, पवन गेदार सही, मोगे मैथ बिल्कुल भी नहीं होते। कोशिश करोगे बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा। सर मैं आर्मी जीडी वाला हूं, मैं कैसे करूं। अजय कुमार, पढ़ाई करने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो समझ लो ये धोखा दे रहा है। सिर्फ पढ़ाई ही ऐसा साधन है जो कि आपको नौकरी दिला सकता है, बाकी का कोई नहीं है। अगर कोई बता रहा है कि जादू टोना ये सब ये बेकार की चीज है, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो भाई सबका आ गया, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे ये कहना क्या चाह रहा है। देखो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है किसी काम को 8 दिन में। मुझे समझ में आ गया ए कितने दिन में कर रहा है, मेरा 8 दिन में लिख सकता हूं मैं, अच्छी बात है। तथा बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, मेरा 16 दिन। ए तथा बी दोनों मिलकर, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम करने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक कॉमन एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लो मत लो, आप मल्टीपल भी ले सकते हो, वो भी एक तरह से एलसीएम ही होता है। कैसे, जो इनमें बड़ा है ना वो ले लो। इनमें बड़ा मुझे एक चीज दिख रही है, कितना है मेरा 16। 16 का टेबल पढ़ो, 16 एकम 16, क्या 16 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए। हाँ जी हो जाएगा, 16 एकम 16। अगर आप 16 को 16 से भाग दोगे तो एक बार कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 16 8 से पूरा भाग हो जाएगा, हाँ जी कितना भाग हो जाएगा, 2 बार। तो इसलिए इसको सीधा कितना लिख सकता हूं मैं, 16। मल्टीपल मेरा कितना आ जाएगा, 16। अच्छी बात है। आपको क्या करना, 8 से 16 को अगर मैं डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, मेरा शेषफल 2 आ जाएगा। 16 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों का बताओ, तो दोनों का बताना है, मतलब ये एक दिन में ये होता है एक दिन का काम, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। ये एक दिन में ए कितने बना रहा है, 2,
बी कितने बना रहा है 1, तो दोनों मिलके कितना बना देंगे, इनको जोड़ दो, 2 और 1 3। अब टोटल काम कितना कराना है मुझे, 16 है। पेन कितने बनवाने हैं, मान लो पेन बनवाने हैं मुझे कितने, 16 है। एक दिन में कितने पेन बना रहे हैं दोनों मिलके 3, तो कितने दिन में 16/3। अगर मैं इसको भाग दूं 16 में 3 का भाग दूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 ऑप्शन में है, 5 सही 1/3 बिल्कुल। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका सही है। सर मेरा 1 नवंबर का है। उमाकांत कोई बात नहीं, एकदम फोड़ के आओ, जबरदस्त तरीके से फोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर का भी है तो क्लियर होगा। राजकुमार 16/3, श्रीकांत बी, श्री यादव सत्यम में कानपुर इन यूपी। कोई बात नहीं श्रीकांत, कहीं से भी हो अच्छी बात है, आप तैयारी करो। अमित सोलंकी कहाँ होगा, उमा का छोड़ो, आप अपना देखो। चलो भाई समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो मुझे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बोर्ड पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट में इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ABC एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। अच्छी बात है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ABC and D can do a work in 10 days, 15 days and 18 days respectively. In how many days they all three together can do it? तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई, जैसा पहला किया है बिल्कुल सेम वैसा ही कर दो। क्या फर्क है, जैसा पहला था वैसा ही कर दो। कैसे, ए कितने दिन में कर रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, A, B and C। उसने एक चीज बोल दी क्रमसार। क्रमसार का मतलब होता है जैसे पहले A आ रहा है तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, A की। ये जो बाद में आ रही है B की वैल्यू, तो इसके बाद किसकी वैल्यू होगी, B की वैल्यू। ये जो C आ रहा है सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट की वैल्यू कितने की होगी, C की। मैं देखते ही कर सकता था कि A जो वैल्यू है वो किसकी है, 10 की, B जो वैल्यू है किसकी है, 15 की, और C जो वैल्यू है वो कितने दे रखी है मेरी, 18 की। बोलो इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मुझे क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम, तो या तो एलसीएम लेके मैं अपना टाइम खोटा करता रहूं, मैं ऐसे भी कर सकता था 10, 15 और 18, फिर मैं इसको काटा पीटी करता रहूं, वो तो बड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। कंपटीशन तो बीट नहीं होगा, सवाल भले ही निकल जाएगा लेकिन कंपटीशन बीट नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं इसको। फिर अब करें कैसे, मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा है इसमें सबसे बड़ा मेरा कितना दे रखा है, 18। 18 का टेबल पढ़ो और रेंडमली पढ़ लो। 18 कम 18, कभी 18 15 से पूरा कटेगा, जिंदगी में नहीं कटेगा। 18 दूनी 36 भी नहीं कटेगा, 18 तिया 54 भी, मेरी समझ में आ रहा है। 18 पंजे 90, 90 15 से भी कट जाएगा क्योंकि 15 छिक्का 90 होते हैं और 10 निम्बा 90 होते हैं, मतलब सीधा सीधा 90 लिख लो। जरूरी नहीं है ये, अगर और कुछ भी रहेगा ना 180 भी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 90 10 से कितनी बार चला जाएगा, आप बोलोगे 9 बार। भाई 90 को 9 से काट दो, 10 से करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना दिन आ जाएगा मेरा, 9 दिन। क्या 90 को 15 से काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 6। 15 छिक्का कितना आ गया मेरा, 90। 18 पंजे कितना आ जाएगा, 90। मतलब अगर मैं बात करूं तो कोई मुझसे कहना चाह रहा है कि टोटल मेरे कितने पेन बनने हैं, 90। टोटल पेन कितने बनने हैं, 90। ए कितना पेन बना रहा है एक दिन में, 9 पेन। सी कितना बना रहा है एक दिन में, 5 पेन। और बी कितना पेन बना रहा है एक दिन में, 6 पेन। पूरे तीनों मिलकर काम करें। क्या कह रहा है, तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर आप मुझे ये बताना ये पेन बनाएंगे कितने, 9 और 6 15 और 5 20। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेन बना रहे हैं, 20। एक दिन में कितना पेन बनाएंगे तीनों मिलकर, 20। और टोटल पेन बनाने कितने, 90। 90 पेन बनाने हैं, एक दिन में 20 पेन बन रहे हैं, तो 0 से 0 कटे, 9/2। 9 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 4.5 दिन। कितना, 4.5 दिन। 4.5 दिन लिखो फटाफट और अलग करो। चलो किस किस का आ रहा है, सर बफरिंग कर रहा है, किस किस का आंसर आया फटाफट देखो किस किस। चलो जबरदस्त, जूम कीजिए सर। जूम तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा,
इससे ज़्यादा हो पाएगा तो फिर लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चलो चलो चलो, कमेंट में है दिला लवेर बी, इंडियन नेवी फैंसी, दिलीप त्रिपाठी 9/2 जबरदस्त है, जितेंद्र पाल 4.5 बिल्कुल ठीक है, दिलीप कुमार 9/2, रंजन, प्रिया, अमन, सत्यम, खामोश, सूरज, विकास, प्रिंस, जितेंद्र पाल, सुजीत, अमित सोलंकी, मुदित, आशीष, खामोश, प्रियांशु, सबका सही है भाई, एकदम जबरदस्त सबका। अरे वाह, बिल्कुल सबका सही है। शेयर कर, देखो लाइक और शेयर कर दो। आप लोगों को ये खुद सोचना चाहिए कि कोई बंदा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आपको अगर हमारे पढ़ाने से जरा भी फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक और शेयर खुद कर दिया करो। और जो भी नया देख रहा है वो सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल। मिथुन का सही है, सत्यम का सही है, प्रियांशु, शिवम, रॉक, निखिल, खामोश, राजा, सुमित, विशाल, संधिका, सोहन, राजा, शिवम, सबका सही है। इंद्रजीत, विशाल कुमार, सौरभ कुमार, करण मिश्रा, सिंतु, संधिका, सुजीत, रॉक, निखिल, सबका सही है, बिल्कुल सबका सही है। आर्मी के लिए है क्या क्लास? सुजीत बिल्कुल आर्मी के लिए ही है भाई, आर्मी ओरिएंटेड ही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, फटाफट आंसर आना चाहिए 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बात सही है, चलो अच्छी बात है। ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अगर आपको लगता है छोटा है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ये लो, चलो अब सही है, अब दिख रहा होगा। चलो भाई अब सही है, दिख रहा होगा। चलो फटाफट इसका आंसर दे दो। देखो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। मैं इधर बात करूं, ए कितने दिन में खत्म कर रहा है किसी कार्य को? 15 दिन में। अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर, मतलब दोनों अगर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। मतलब ए भी कर रहा है और इसके साथ बी भी कर रहा है, तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो। दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। जब ए अकेला 15 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलके तो कम टाइम में करेंगे ही करेंगे, इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आगे क्या कह रहा है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये कहना चाह रहा है कि अकेला मैं बी से कराऊं तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो टेंशन ही नहीं है। देखो सबसे पहले मेरा काम हो गया, मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम मेरा कितना बड़ा, कितना? 15 का टेबल पढ़ूंगा। 15 कम 15 क्या 15 पूरा 10 से कटेगा? नहीं कटेगा, पॉइंटों में जाएगा। क्योंकि अगर मैं 15/10 करूं तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, 1 और आधा, बात नहीं बनेगी। 15 दूनी 30, 30 मेरा 15 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो मैं यहाँ कितना लिख लूंगा? 30। बोलो, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करना है, 30 को अगर मैं बात करूं, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। अगर मैं बात करूं ए अकेला एक दिन में कितना बना रहा है, तो ए अकेला एक दिन में बना रहा है सिर्फ 2। पेन की ही बात करूं, टोटल पेन बनाने 30, कितने? 30, लेकिन ए कितने बना रहा है? 2, और दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 3। अगर मैं बात करूं कि मैं अकेला बंदा एक दिन में कितने पेन बना रहा हूं? 2, लेकिन मेरे साथ हमारे एडिटर साहब और आ गए अजय सर, मैंने और इनने मिलके बनाए टोटल कितने पेन? 3 पेन। तो इसका मतलब मैं 2 बना रहा था और हम दोनों मिलके 3 बनाए, तो इन्होंने कितना पेन बनाया होगा? 1। कितना पेन बनाया होगा? 1। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए प्लस बी मिलकर कितना बना रहे हैं? टोटल 3, और ए ने कितना बनाया है? 2, तो 2 + b = कितना आ जाएगा? 3। ये 2 इधर जाके माइनस में चला जाएगा, 3 - 2। b एक दिन में कितना पेन बना रहा है? 1। b एक दिन में कितना पेन बनाएगा? 1। अब आगे क्या कह रहा है कि b उस पूरे कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा। आप मुझे ये बताओ, b एक दिन में 1 पेन बना रहा है, टोटल पेन बनाने कितने हैं? 30। जब b एक दिन में 1 पेन बना रहा है, 30 बनाने, तो 30/1 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 30 दिन में। जिसका आंसर 30 आ रहा है, सी आंसर आ रहा है उसका एकदम सही है।
दिलीप का सही है, जितेंद्र का सही है, इंडियन नेवी फैन का सही है, सत्यम का सही है, सुमित जोशी आपका गलत है, 10 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, 10 नहीं आएगा। आशिक अली का ठीक है, सूरज का ठीक है, खामोश बादशाह का ठीक है, बिल्कुल, सुधीर का सही है, सत्यम, रॉक निखिल का सही है। 6 दिनों में संगम नहीं, 6 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, 6 नहीं है। प्रियांशु का सही है, अमित सोलंकी, संधिका, दिलीप, सचिन बघेल, दिव्यांशु, अरविंद, रॉक निखिल, सूरज, आशीष, बिल्कुल, विशाल। बफरिंग कहाँ हो रही है करण? सही है हमारी तरफ से, आप अपना चेक कर लें प्यारे बच्चों, अपना चेक कर लो। चलो चलो चलो, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर है मेरा कितना दे रखा है 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये सबका आंसर सही आया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलो सच में, क्या सच में भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ज्यादा बड़ा हो रहा है। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में। कौन? ए और बी मिलकर। अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला अगर काम करे तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 12 दिन में। बी अकेला उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर ये लाइन हटा दो, ये दरअसल 2 बार टाइप हो गई है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन में करता है, इसके बाद ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। मतलब दोनों काम करें, हम और हमारे जो सर हैं एडिटर साहब, ये 2 दिन में, टोटल 8 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। अच्छी बात है। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। मतलब अगर सर काम करें तो टोटल 12 दिन में काम हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? बी इस कार्य को 4 दिन तक करता है। मतलब ये 4 दिन तक उस काम को शुरू इन्होंने किया और 4 दिन तक उस काम को किया भी। फिर ये क्या कहे? ये चले गए, छोड़ के चले गए। पूछे इसके बाद ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? मतलब जो काम बचा होगा उसको कौन पूरा करेगा? ए। और वो कितने दिन में खत्म कर लेगा, ये पूछा है। देखो इसमें तो बिल्कुल किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा है। पहले मैं इसको छोटा कर लूं ताकि मुझे बोर्ड का साइज पूरा मिल जाए। चलो चलो चलो, मैं इधर समझा देता हूं, टेंशन मत लेना। चलो चलो इधर देखो, क्वेश्चन में क्या रहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8। मतलब ए प्लस बी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अच्छी बात है। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला कितना दे रखा है मेरा? 12। 12 का टेबल पढ़ो। क्या 12 8 से पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। 12 दूनी 24, 24 8 से भी कटेगा, 12 से भी। तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 24 की मैं बात करूँ तो मेरी एक मोटा मोटी बात समझ में आ गई। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। बोलो, इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है? बी इस काम को 4 दिन तक करता है। बी ने ही शुरू किया था काम, और कितने दिन किया इन्होंने? 4 दिन। आप मुझे एक बात बताओ, जब बी एक दिन में 2 पेन बना रहा है, कौन? बी। यही तो था बी। एक दिन में कितने पेन बना? सबसे पहले ये बताओ, बी की वैल्यू तो 2 आ गई, और ए और बी दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 3। मतलब बी बना रहा है सिर्फ 2 पेन और ए और बी मिलके बना रहे हैं 3 पेन। तो क्या ए एक पेन नहीं बना रहा होगा? ए कितना पेन बना रहा होगा एक दिन में? 1। जब ही तो 1 और 2 मिलके 3 बन रहा होगा। इतनी सी तो बात क्लियर है। अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? बी ने 4 दिन काम किया। आप मुझे ये बताओ, अगर बी ने 4 दिन काम किया तो 2 चौका 8। 8 काम तो बी कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा? बोलो। 8 काम तो बी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब क्या किया? बी चला गया। टोटल काम कितना था मेरा? 24। 24 में से 8 काम मेरा हो चुका है। जब 24 में से 8 काम हो चुका है तो 24 - 8
बचा कितना होगा 16। 16 काम बचा होगा या नहीं, बोलो 16 काम बचा है। अब पूछ रहा है ए कितना करेगा, और अभी आप लोगों को पता चल गया ए एक दिन में कितना बना रहा है, एक। ए एक दिन में कितना बना रहा है, ये यहां से 1, क्योंकि बी अकेला 2 बना रहा था और ए प्लस बी मिलके 3, तो ए कितना बना रहा है 1। तो 16 काम को करने में 16/1 कितना दिन लगेगा, उसको 16 दिन लगा। जिसका भी आंसर 16 डेज आ रहा है, जिसका भी आंसर 16 दिन आ रहा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। अब मैं देख रहा हूं उमाकांत का सही है, जितेंद्र पाल का सही है, किशन दीक्षित का सही है, सौरभ यादव का सही है, नीतीश कुमार का सही है, विशाल कुमार सिंह का सही है, इंडियन नेवी फैन का डी, बिल्कुल जबरदस्त, सचिन बघेल 16 एकदम सही है, संधिका यादव सी नहीं होगा प्यारे बच्चों, डी होगा, संधिका डी होगा 16 दिन में। पवन केदार एकदम सही है, रॉक निकल सही है, करण मिश्रा सही है, विक्रांत सही है, विकास सही है, अमन यादव सही है, धीरज दहमीवाल सही है, अमित सोलंकी सही है, देव कुमार 16 एकदम सही है, किशन दीक्षित सही है, दिलीप कुमार सही है, अमित सोलंकी, अरविंद, दिलीप, आतिश बिल्कुल सही है, रमन एकदम जबरदस्त 16। जिसका भी 16 आंसर आ रहा है बिल्कुल, देव नारायण बिल्कुल 16 सही है। अरे हंसी आ रही है, चलो भाई चलो, जिसका आंसर 16 आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो सब लोग यस 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 लिखते चले जाओ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो सारे लोग यस 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 लिखते चले जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो नो लिखो, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो भाई चलो, पहले ये बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और जितने लोग लाइव हो उतने लाइक भी नहीं है, मतलब कंजूसी, फिर कंजूसी। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस यस यस, अमित यादव क्या प्रॉब्लम है? 20 से आते हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब सभी। अमित कुमार खामोश बात से पिटोगे तुम, इसका मतलब पिटोगे, आंसर सही दे रहे हो और फिर बोल रहे हो समझ में नहीं आया। चलो देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है बोर्ड पे देखो, ए एक कार्य का 1/2 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त है और सभी का आंसर आना चाहिए। देखता हूं सबसे पहला आंसर किसका आता है। 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो तो खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाओ। चलो, ए एक कार्य का 1/2 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, सी इस कार्य का 2 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? देखो कितना बच्चों वाला है। आप देखो, सबसे पहले इसको नई नई लोग लॉजिक अपनाएंगे, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। एक चीज बताओ, इसमें दे रखा है आधा, 1/2 आधा, आधा भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। आधा भाग कितने दिन में कर रहा है? 6। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए इसमें कितने की गुणा हो रही होगी। 6 की गुणा, एक में 6 की गुणा करूंगा तभी 6 जाएगा। तो जब ऊपर 6 की गुणा हो रही है तो यहां भी 6 की गुणा कर दो। तो मेरी एक बात समझ में आ गई, जब आधा काम 6 दिन में कर रहा है तो वो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में। तो मुझे क्या करना है कि ए पूरा काम कर रहा है 12 दिन में, बात खत्म। इतनी लॉजिक बात समझ में आई कि आधा काम कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। आधा काम कर रहा है 6 दिन में, तो इसका मतलब पूरा काम कर रहा होगा कितने दिन में? 12 दिन में। बोलो, अच्छी बात है। अगर मैं आगे चलूं तो बोल रहा है 20 कार्य का 1/3 भाग, 1/3, 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो आप ये बताओ, 8 बनाने के लिए क्या 8 से गुणा नहीं की गई होगी? बिल्कुल 8 से मल्टीप्लाई की गई होगी। जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें भी 8 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 8 24। मतलब बी ने जो पूरा काम किया होगा कितने दिन में कर दिया? 24 दिन में। बोलो, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है? सी इस काम का 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो आप मुझे ये बताओ, 2/3 भाग कितने दिन में? 8 दिन में।
2 बटा ये कितने से मल्टीप्लाई हो रही है मेरी 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुणा करूंगा तो 3 चौक कितना आ जाएगा 12। मतलब पूरा काम सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूंगा, जो बड़ा वाला है कितना 24, 24 का पहला पढ़ा तो मेरा कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 से कम 24 और 12 दूनी 24। इतना तो मेरी सबकी समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे क्या क्या रह रहा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। आप मुझे ये बताओ तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 2 2 4 और 1 5, तीनों मिलकर एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं 5। पेन बनाने कितने हैं उनको 24, तो 24 बटे 5 कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 सही 4 बटे 5 दिन, 4 सही 4 बटे 5 दिन। जिसका ऑप्शन एकदम सही है बी ऑप्शन सही है, जिसका भी बी आंसर आ रहा है उसका एकदम सही है। बोलो इस बात में किसी को, सबसे पहले आंसर आया है जितेंद्र पाल का, संधिका का होगा, आकाश बी सही है, इंडियन नेवी फैन का सही है, संधिका का सही है, अमित कुमार थैंक यू सर भाई वेलकम, जितेंद्र पाल सही है, अवनीश सही है, नीतीश, अमित सोलंकी, इंद्रजीत, जितेंद्र पाल, मंगलदीप, खामोश, इंडियन नेवी फैन। बहुत पीछे क्वेश्चन, बट पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं रिपीट करके देख लेना आ जाएगा। सचिन बघेल, प्रिंस भारती, वीरेंद्र, खामोश, गवर्नमेंट ऑफ जाट बी, पवन, सत्यम, इंद्रजीत, सौरभ यादव, अरविंद राणा, पवन गेदार, खामोश बादशाह, सौरभ यादव, किशन दीक्षित, अमित सोलंकी, सचिन बघेल, बिल्कुल सबका सही है एकदम जबरदस्त। सूरज पाल, करण मिश्रा बी, अरविंद राणा बी, 24 बटे 5 राइट, बिल्कुल 24 बटे 5 राइट है एकदम, बिल्कुल लॉक कर दिया भाई, 24 बटे 5 सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 24 बटे 5 एकदम सबका मैंने लॉक कर दिया। चलो 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 नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 बटे 5 जिसका भी आंसर आ रहा है 24 बटे 5 एकदम सही है, जबरदस्त तरीके से आप बिल्कुल सही है। सबको सर क्वेश्चन को जूम कर, आंख दुख रही है, आकाशदीप काफी बड़ा है बेटा, चलो फिर भी मैं जूम कर दूंगा। व्हाट एंड थैंक यू अमित भाई, चलो वेलकम भाई अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट इसका आंसर बताओ। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं इसको करेक्शन करूंगा। देखो टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है वो देख लेना। सबसे पहले कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को, बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, ये भी सही है। इसको ना 36 कर लेना, इसको 36 कर लेना, 36, चलो 36, और यहाँ भी 36 कर लेना, इसको 36 कर लेना, चलो। और इसका आंसर ना अलग आएगा, आंसर मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ऑप्शन है इसके 16, 17, 18, 19। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। मैं इसको क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर करें तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 18 दिन में। अच्छी बात है, लो बड़ा कर देता, बड़ा कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस सी मिलकर इसे 36 दिन में कर सकते हैं, ये 36 है। तो ए बी सी मिलकर इसको कितना समय लगेगा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी एंड सी कैन डू इट इन 24 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 36 days। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन डू द वर्क टुगेदर। चलो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, किसी का भी आंसर आया हो। अमित कुमार 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 2/3 में 4 का गुणा। सलमान चलो इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, 16 आ रहा है, काफी बच्चे। कह रहा है सबसे पहले ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी, बी का मतलब क्या है प्लस, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं उस काम को 18 दिन में। अच्छी बात है। बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 24 दिन में। अच्छी बात है। ए प्लस सी या सी प्लस ए बोलो, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं उसको 36 दिन में। कितना 36 दिन में। चलो अब बोल रहा है तीनों मिलकर करें तो उसको कितने दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना। एलसीएम अब ऐसे मत निकालने लेना कि कुट कुट करके उसको ऐसे काटते चले जाओ, वो मेरा बहुत टाइम ले जाएगा और ये समझदारी वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है।
अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने एक बात बताई है कि जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ो। 36 एकम 36, क्या 36 24 से पूरा पूरा कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, पॉइंट में जाएगा। कैसे? आप 36 को भाग दोगे 24 से तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 3/2, 1.5 आ जाएगा। 1.5 आ रहा है तो ये पॉइंटों में गया या नहीं गया? बिल्कुल गया। 36 दूनी कितना होता है? 72। 72 18 से भी कट जाएगा, 18 चौक 72, अच्छी बात है। 24 से भी कट जाएगा, 24 तिया 72, और ये भी कट जाएगा, तो ये मेरा एलसीएम आ गया 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। देखो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर सेम आना चाहिए। जैसे 18 चौक 72 और 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, अगर ये सही आ रहा है तो मतलब मेरा सही है। अगर मैं बात करूं, इधर देखना, अब कहानी शुरू होती है। अब जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो अब शुरू होती है। कैसे? आप जरा देख के ये बताओ कि अगर मैं बात करूं ए की, तो क्या ए मेरा 2 बार है या नहीं? एक पहले में एक तीसरे में, हाँ बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं बी की, क्या मेरा बी 2 बार है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर सी की मैं बात करूं तो क्या सी मेरा 2 बार है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं क्या इसको 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। जिसकी वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई? 3 4 3 7 और 2 9। जिसकी वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 9। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन तीनों में से मैं 2 बाहर ले सकता हूं या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। तीनों में से 2 बाहर ले लिया तो ये कितना आ गया? 2a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अगर खाली मैं a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालूं तो 9/2 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालूं तो 9/2, और 9/2 कितना होता है मेरा? 4.5। कितना होता है? 4.5। मेरी एक बात समझ में आ गई कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे? 4.5। तीनों मिलकर a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर कितने पेन बना रहे हैं? 4.5। और टोटल पेन बनाने कितने हैं इनको? 72। कितने पेन बनाने? 72। तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूं? 72 बटे, चाहे तो 4.5 ले लो या 9/2। 9/2 बटे में कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा 9 8 या 72। 8 दूनी 16 है। जिसका भी आंसर 16 दिन आ रहा है उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 16 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। ऑप्शन दिला लवेर बॉय 16 सही है। किसान दीक्षित 18 नहीं आएगा प्यारे बच्चे 18 नहीं आएगा। सुधांशु शेखर का सही है, सत्यम का सही है, रोहित रजक का सही है, इंडियन नेवी का सही है बिल्कुल 16। श्रीकांत 16 100% ट्रू है भाई। रोहित रजक सही है, रंजन सही है, सौरभ यादव सही है, मंगलदीप एकदम परफेक्ट, सचिन, संधिका, सुधांशु, अमित यादव, दिलेर बॉय, रॉक निखिल, उमाकांत बिल्कुल सबका सही है, एकदम जबरदस्त। इंडियन नेवी फैन बिल्कुल सही है, रॉक निखिल एकदम, सचिन, पवन कुमार यादव बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम जबरदस्त। मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और वही चीज चाहिए थी हमें। चलो सत्यम, ये कौन? किशन दीक्षित 1 आउट ऑफ योर माइंड सर, आउट ऑफ माइंड सर। पवन गेदार, इसका क्या मतलब है? पवन आउट ऑफ माइंड मतलब माइंड से बाहर गया, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अच्छा पढ़ा रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए से कराऊं तो 18 दिन में कर सकता है, और बी से उसी काम को कराऊं तो कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ देता है। बी ने सिर्फ 5 दिन काम किया, और क्या किया उसने? फिर वो छोड़ दिया। बी जब छोड़ देगा तो फिर तो शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू इट इन 20 डेज, बी कैन वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द रिमेनिंग पीस ऑफ वर्क? चलो बड़ा ही आसान सा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की भावना में पढ़ो। ए एक बंदा है और उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 18। जो जो दिया हुआ है डेटा सबसे पहले ये लिख लो। ए कितने दिन में कर रहा है मेरा? 18 दिन में। बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है? बी अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी कर सकता है इसे 20 दिन में, अच्छी बात है।
चलो अभी यही खत्म करते हैं, आगे की रिक्वायरमेंट बाद में लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 18 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। 20 से कम 20 नहीं कटेगा, 20 दूनी 40 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, मैं सीधा सीधा कितना लिख लूं, 360। बोलो 360 कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कैसे पता चला? चाहे तो 20 का ले लो या 18 का ले लो, बात एक ही है, दोनों कटने चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कटने चाहिए। चलो 18 से मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 20, और 20 से काटूंगा तो इसको कितना आ जाएगा मेरा 18। बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं। आगे क्या बोल रहा है इसको देखो गौर से, या एक काम और हो सकता था, इसको 180 भी ले सकते थे, 180 भी ले सकते थे, कोई बात नहीं, आप 180 ले लो, चाहे तो लो 180 भी ले सकते थे। आंसर दोनों से मेरा सेम आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। 180 ये कितनी बार चला जाएगा? 10 बार, और ये चला गया मेरा 9 बार। आगे क्या कह रहा है? बी अकेले 5 दिन कार्य करके छोड़ देता है। बी ने कितने दिन काम किया? पूरा 5 दिन। कितने दिन काम किया? पूरा 5। आप मुझे एक बात बताओ, जब बी ने 5 दिन काम किया तो 5 दिन में इसने 45 काम तो कर ही लिया होगा या नहीं? टोटल काम करना था 180, 180 में से क्या 45 काम बी करके नहीं चला गया? टोटल पेन कितने बनाने थे? 180, 180 में से कितना बी ने बना दिया? 45 बना दिया, और ये चला गया। जब 180 में से 45 इसने बना दिया और ये चला गया, तो इसका मतलब बनाने कितने बाकी रहे होंगे? 135 पेन और बनाने बाकी रहे होंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर लेगा? आप मुझे ये बताओ, ए कितने पेन बना रहा है एक दिन में? ए बना रहा है 10 पेन, और 135 पेनों को बनाने के लिए 13.5 दिन, 13.5 दिन, चाहे आप 13.5 दिन लिख दो तो भी वही बात है, या 13 सही 1/2 दिन लिख दो तो भी वही है बात। 13.5 दिन, जहां ऑप्शन में 13.5 दिन है वही सही है, सी ऑप्शन सही है। दिलेर लवर 13.5, पवन गेदार, उमाकांत, दिलेर बॉय, विशाल, इंद्रजीत, सत्यम, रोहित, रजक, इंडियन नेवी, बिल्कुल सर कुछ भी, चलो बिल्कुल 13.5, 13.5। पवन क्या बात है बेटा, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना खुद से भी। क्या था इस बच्चे का कवर? कमेंट बहुत तेजी से चला गया। सुमन मौर्य सर, सैनिक एंट्रेंस के लेक्चर 6th स्टैंडर्ड का कब से चालू हो गया सर, प्लीज टेल मी। 6th क्लास का बेटा, 6th का और 9th स्टैंडर्ड का एंट्रेंस ना हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास अभी 15 स्टूडियो हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, क्लास 24 घंटे चलती है। उनमें नए स्टूडियो बन रहे हैं 4-5, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप लोगों को आके अपने भाई बहनों को बता देना, हम स्टार्ट कर देंगे। चलो 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 सर कुछ भी समझ। पवन गेदार, चलो देखो पवन मैं दोबारा बता देता हूँ। आगे कह रहा है ए 18 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 180। 18 के हिसाब से अगर 180 को 18 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 10। 180 को 20 से भाग दोगे 9। ये कह रहा है 5 दिन काम किया किसने? बी ने। जब एक दिन में बी 9 बना रहा है तो 5 दिन में क्या 45 नहीं बनाएगा? टोटल बनाने थे 180, 45 बना दिए तो बचे कितने? 135। अब बोल रहा है ए से काम कराओ। ए एक दिन में कितना बना रहा है? 10। 135 को मैं 10 से भाग दे दूंगा, 13.5 दिन। जिसका भी 13.5 दिन आंसर आ रहा है उसका एकदम जबरदस्त है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलो बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। कौन? 2 लोग शुरू कर रहे हैं। कौन से? बी और सी। किंतु 3 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ 3 ही दिन में इनका शौक पूरा हो गया और ये चले गए। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है मेरा? 10 दिन में। क्वेश्चन में दे रखा है ए कितने कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है मेरा? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 में। सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तीनों का मैं एलसीएम ले लूं लेसे तो मेरा आ जाएगा 60। 10 छिक्के 60, मतलब ये एक दिन में 6 बना रहा होगा। 20 तिया 60, ये 3 बना रहा होगा। और 30 दूनी 60, ये 2 बना रहा होगा। बोलो
इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, काम किसने शुरू किया, बी और सी ने, और 3 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन बाद छोड़ के गए, 3 दिन बाद, लेकिन 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया या नहीं किया, बोलो 3 दिन तक तो काम किया होगा। आप मुझे ये बताओ, अगर बी और सी दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में कितना, 3 और 2 5 काम कर लेंगे। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में क्या 15 काम ही इन लोगों ने कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा, 15 काम हो चुका होगा, 15 काम हो गया। अब जब 15 काम हो गया तो बचा कितना काम होगा, टोटल काम है 60, 60 में से 15 काम हो गया, 60 में से 15 माइनस कर लिए तो मतलब बाकी करना कितना बाकी है, 45 बाकी है, 45 बाकी रहा होगा। अब क्या कह रहा है, इस काम को किससे कराना है, शेष कार्य, शेष कार्य मतलब 45, कौन करेगा, ए। लेकिन ए एक दिन में बना कितना रहा है, ए बना रहा है एक दिन में कितना, 45/6, एक दिन में कितना कर रहा है, 6, तो 6 सत्ते 42, कितना बचा, 3, 3/6, और 3/6 को मैं 1/2 लिख सकता हूं। जहां आंसर 7.5 आ रहा है, 7.5 दिन जिसका भी आंसर आ रहा है 7.5 दिन, उसका सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सृंजय का सही है, मंगलदीप का सही है, देव, मंगल, अमित यादव, पवन कुमार यादव, दिलीप कुमार त्रिपाठी, सबका सही है। संधिका, विकास, देव कुमार, रोहित, सचिन बघेल, अर्जुन सोलंकी, सूरज, देव कुमार, दिलीप, बिल्कुल 7.5 दिन, 7.5 दिन बिल्कुल। जिसका भी आंसर 7.5 दिन या ए आ रहा है, सर मेरा सैनिक एंट्रेंस, सैनिक की होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो, लेंगे मंडे से। दिलीप, श्रीकांत, सचिन बघेल, करण मिश्रा, एकदम जबरदस्त, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो हमारा टाइम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे पहले, फिर उसके बाद 9। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गौर से देखना। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, अच्छी बात है। बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में, 36 दिन में। यदि वह एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, सबसे पहले एकांतर समझो। मान लो हम 2 लोग हैं, मैं और हमारे एडिटर साहब अजय सर, 2 लोग हैं, यानी मतलब एक दिन तो मैं आऊंगा पढ़ाने और एक दिन एडिटर साहब, फिर तीसरे दिन मेरा नंबर, फिर चौथे दिन इनका नंबर, 5वें दिन मेरा, मतलब एक दिन में एक ही बंदा आएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डेज, एकांतर अंतर, ठीक है। एकांतर का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। आगे क्या कह रहा है, ए कितने दिन में कर सकता है, किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, कौन, ए। अगर बी की बात करूं, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, मेरा 36 दिन में कर सकता है, 36 डेज में। सबसे पहले आप एलसीएम लोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक दिन ये आएगा, ए अपना 2 बना के चला जाएगा, दूसरे दिन जो बारी होगी बी की, ये 1 बना के चला जाएगा। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई क्या, अगर मैं एक तरफ काम लिखूं और एक तरफ समय लिखूं तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे, अब ये काम कितना कर रहे हैं, दोनों 3 काम कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन में, 2 दिन में। कैसे, पहले दिन तो ये आया, ये काम करके चला गया, दूसरे दिन कौन आया, ये काम करके चला गया, तो 2 दिन में जो काम हुआ वो काम कितना, 3 नहीं हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 3। तो 2 दिन मतलब जहां समय है वहां समय लिखो, जहां काम है काम के नीचे काम लिखो। मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 काम हो गया। कितना काम हुआ, 3 काम। लेकिन काम करना कितना है, 36। तो 36 बनाने के लिए मैं इसमें कितने की गुणा करूं, मुझे समझ में आ रहा है 12 तिया 36, यहां जो गुणा होगी वो 12 की गुणा होगी, जितने की यहां गुणा होती है उतने की यहां गुणा कर लो। इसका मतलब 12 दूनी 24, 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो या तो आप ऐसे करते रहना कि पहले दिन 2 आया, 1 आया, 2 आया, 1 आया, 2 आया, 1 आया, 2 आया, 1 आया, और ऐसे कब तक करना है, जब तक कि वो पूरा 36 ना हो जाए। फिर जोड़ना 2 और 1 3, 3 और 2 5 6, तो ऐसे लिए मेरे लिए पड़ जाएगा बहुत लंबा, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। तो सबसे आसान तरीका है कि 18 दूनी 36, 36 से कम 36, दोनों को जोड़ के 3, और जब
3 काम हो रहा है, लेकिन कितने दिन में? 2 दिन में। काम के नीचे काम लिखो, दिन के नीचे दिन लिखो। अब टोटल काम कराना कितना? 36। 36 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 12 से। जब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो 12 दूनी 24। जिस बच्चे का आंसर 24 आ रहा है, एकदम परफेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं बेटा, मेरा टाइम ओवर हो गया, मैडम आने वाली होंगी। तो आज के लेक्चर आप लोग कहीं भी जाके सबसे पहले कोई भी बुक उठा के रिवीजन करना। सबसे बड़ी बात यह है, रिवीजन करोगे ना तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एयरफोर्स की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर टीम लेकर आ रही है विजय पथ गुरुदक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेगा 700+ रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियो, क्लास नोट्स पीडीएफ्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डेली 60 क्वेश्चंस क्विज प्रैक्टिस। तो जल्दी जुड़िए विजय पथ गुरुदक्षिणा बैच से और डाउनलोड करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।